हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जीके का सेट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है यहाँ पर हम 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल BM कौल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1962 के युद्ध के समय जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस टाइम जो है भारत के रक्षा मंत्री जो थे कृष्ण मेनन थे। कौन थे? कृष्ण मेनन। इसको याद रखिएगा, कौन थे? कृष्ण मेनन। और दूसरा पॉइंट है कि जो 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी, यानी 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके विराम की घोषणा कब की गई थी? तो 20 नवंबर 1962 को। कब की गई थी? 20 नवंबर 1962 को जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। और उस समय 1962 में चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई थे। चाउ एन लाई थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है भारत चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक कौन सी है? अनटोल्ड स्टोरी है, और इसके लेखक कौन है? जनरल BM कौल हैं। और उसके बाद भारत के उस टाइम रक्षा मंत्री कौन थे? कृष्ण मेनन थे। देन उसके बाद याद करना है आपको कि युद्ध विराम की घोषणा कब की गई थी? तो 20 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध की विराम की घोषणा की गई थी। और उस समय जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? तो जर्मन की प्रथम महिला चांसलर जो थी एंजेला मर्केल थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है, क्योंकि क्वेश्चन रोटेट करके पूछता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जैसे एडोल्फ हिटलर का संबंध कहाँ से है? तो एडोल्फ हिटलर का संबंध जो है जर्मनी के तानाशाह से है। तो यानी एडोल्फ हिटलर कहाँ से संबंध रखते थे? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है कि गैलापैगोस जो है द्वीप किस रूप में प्रसिद्ध है? यानी गैलापैगोस द्वीप जो है किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों के मल के ढेर के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में, यानी निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। यानी हांगकांग में जो है विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब जो है डॉल्फिन पैदा हुई थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है उसको याद रखिएगा कि हांगकांग जो है एक देश दो नीति पर आधारित है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि वह कौन सा देश है जो कि एक देश दो नीति पर आधारित है? तो हांगकांग ऐसा देश है जहाँ पर एक देश दो नीति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दरें जो हैं किससे परिणित होती हैं? ठीक है, यानी भारत में जो है प्रभावी साक्षरता दरें जो है किससे परिगणित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या। यानी जो भारत में जनसंख्या की जाती है, जनसंख्या की यानी साक्षरता दर की जाती है, वह 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या की जाती है। और भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में जो भारत की लिटरेसी रेट है यानी भारत की साक्षरता दर है वह 74.04% है। कितनी है? 74.04% है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला यहाँ पर दिया है कि चार्ल्स डार्विन जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आइजैक न्यूटन, इनका भी संबंध जो है भौतिक विज्ञान से, ये भी बिल्कुल सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पर भूगोल दिया है जो कि यह गलत है। अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध जो है भौतिक विज्ञान से है। नेक्स्ट दिया है कि कॉपरनिकस जो कि खगोल शास्त्र से, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सुमेलित करना है कि उपनाम दिया है और उसके बाद स्थान, क्षेत्र और शहर दिया है। तो पहला दिया है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है आप किसे कहेंगे? तो इसका दामोदर नदी को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है, यह नीलगिरी पहाड़ियाँ इसका स्थान क्षेत्र है। इसको नीलगिरी पहाड़ियाँ के उपनाम से भी जाना जाता है। चौथा दिया है बागों का शहर, तो बागों का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, यानी सभी मैच हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। तो फ्रैंक किस देश की मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उसकी हम करेंसी देख लेते हैं। जैसे आयरलैंड की मुद्रा क्या है, आयरलैंड की मुद्रा जो होती है यूरो होती है। क्या होती है, यूरो, और यूरो का सिंबल इस तरह से होता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। और उसके बाद जापान की करेंसी क्या है, जापान की येन है। और इंडोनेशिया को जो है द्वीपों का देश भी कहा जाता है, इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से राष्ट्रीय स्मारक है और उसके बाद यहाँ पर देश है, इसको यहाँ पर मैच करवाना है। तो पहला है क्रेमलिन, क्रेमलिन यहाँ पर जो हो जाएगा, क्रेमलिन इसका पहले का ए, यानी क्रेमलिन जो है रूस में स्थित है। क्रेमलिन कहाँ पर, रूस में स्थित है। ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बिल्कुल ये भी सही है। अब यहाँ पर थर्ड जो दिया है कि इम्पीरियल पैलेस, ये कहाँ पर स्थित है, इम्पीरियल पैलेस ये भी जापान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया पवन चक्की, पवन चक्की भी कहाँ पर स्थित है, डेनमार्क में। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहले का ए, दूसरे का बी, थर्ड का सी एंड फोर का डी। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एक बार चेकआउट करें, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह साक्षर हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाता है जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। देखिए, बात कंप्यूटर की आई है तो कंप्यूटर से 3-4 पॉइंट्स बनते हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बैबेज ने किया था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 3 पॉइंट और आता है, वह क्या आता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। तो सीपीयू, यूपीएस, एएलयू, 3 पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों के फुल फॉर्म हम बता देते हैं। पहला पॉइंट है सीपीयू, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इन पॉइंट को आप कवर करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में, यानी 1951 में भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पेन डाउन जरूर करिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम जो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल है। क्या है, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल है। और यहाँ से पॉइंट क्या बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। और दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो पूछता भी है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर जो है बनाई गई है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किस द्वीप पर स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है साथू, क्या है, साथू भेट द्वीप पर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, साथू भेट द्वीप पर स्थित है। और 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था, यानी अनावरण किया गया था। और इसके वास्तुकार पूछता है, तो इसके वास्तुकार जो थे रामवी सुतार हैं, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन सकता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में, क्योंकि बाघ प्रोजेक्ट जो है उसी टाइम आया था, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली महिला कहा जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है 12 मई 1820 को ब्रिटिश परिवार में हुआ था। 12 मई 1820 को एक ब्रिटिश परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट कर्नल। फ्रेंड्स, जो
थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों के जो पद होते हैं वो किसके समान होते हैं? जैसे जनरल पद जो होता है थल सेना का होता है वह नौसेना के एडमिरल के समान होता है। अगर वही बात करें वायुसेना में यानी एयरफोर्स में, तो वही पद जो जनरल होता है थल सेना का, वही एयर चीफ मार्शल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसका एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेस्ट ट्रिक है, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम ट्रिक ला देंगे, इसका कौन सा पद जो है किसके समकक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडीएफ का विस्तार रूप क्या होता है, यानी पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके, यानी राइटर्स एक समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में स्थित है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद कर लेते हैं, फैक्ट्स को कवर कर देते हैं कि जो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। यह किस प्रकार का मंदिर है? तो यह एक बौद्ध मंदिर है। देखिए दाम्बुला का जो मंदिर है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? UNESCO, ठीक है, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि हमने कई वीडियो में बता दिया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो है किस देश का था? यानी जो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन का था। यानी टाइटैनिक जहाज जो है किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। या टाइटैनिक जहाज की खासियत क्या थी? या एक भाप चलित जो है जहाज था, यानी भाप से चलता था। और यह इंजन जो है, यह जहाज जो है 1912 में हिमशिला से टकरा गया था। किससे टकराया था? 1912 में हिमशिला, इसको याद रखिएगा, हिमशिला, क्योंकि यह पूछता है किससे टकराया था? हिमशिला से टकराकर डूब गया था। और इस जहाज़ के निर्माता कौन थे? हॉलैंड और वोल्फ थे। और यह किस महासागर में डूबा था? तो यह अटलांटिक महासागर में डूबा था। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्सबुक में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ एक पूछता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है पृथ्वी दिवस जल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से देखिए दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है? इसको 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर की बात करें, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे, इसको हमने कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने लगभग 50+ क्वेश्चन कवर किया एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।